नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं यूपी टुडे 7। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो इस पूर्वांचल में दान देने के लिए जाने जाते हैं। आपको बताते चलें कि आपका नाम पवन सिंह है, जो गोरखपुर में रहते हैं, और आपने ऐसे ऐसे लोगों को दुर्लभ बीमारियों से बचा करके दान दे करके बचाया है कि लोग जो है आज आपकी पूजा करते हैं। ऐसी शख्सियत हमारे गोरखपुर में मौजूद हैं, जोगी जी के शहर गोरखपुर में मौजूद हैं। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि दान देने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप सभी लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए, आज तो आप देख रहे हैं घर बड़ा है, लेकिन पहले हमारा घर छोटा हुआ करता था, लेकिन दिल बहुत बड़ा हुआ करता था। हमारे गांव से, ननिहाल से या किसी भी ग्रामीण इलाके से गोरखपुर में लोग दवा कराने के लिए आया करते थे। तो हमारे यहाँ घर छोटा था, लेकिन हमारी दादी, हमारी मम्मी, चाची या घर के सभी सम्मानित सदस्य 30-40 लोगों का भोजन कराते थे। उस समय गैस भी नहीं था, हीटर और लकड़ी पे खाना बनता था। तो ये प्रेरणा हमें अपने परिवार से मिली, और जिसको मैं वही अपने जीवन में उतार के जितना यथाशक्ति हो पाता है मदद करता हूँ। एक बात आपको बताते चलें कि एक बच्ची सुल्तानपुर की थी जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित थी, 8 महीने की बच्ची थी। उस बच्ची को 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना है, लेकिन आपने उसमें 5 लाख रुपए दे करके उसका पूरा सहयोग किया। क्यों सर? जी, जौनपुर की लड़का था अनमय सिंह, और शुरुआती में उनके मदर फादर बहुत परेशान थे कि 16 करोड़ रुपए कहाँ से आएगा। लेकिन हमारे यहाँ की संस्कृति है, भारतीय सभ्यता संस्कृति है, देखी देखा पाप, देखी देखा पुण्य। हम लोगों ने उस मुहिम को जुड़ा और उसमें एक सहयोग किया, और उसके बाद वो जन आंदोलन बना और 16 करोड़ रुपए की व्यवस्था हो गई। फिर उसका लॉटरी में भी नाम निकल गया। आज अनमय एवं पूरा उनका परिवार बहुत ही खुशहाल है। तो ये सबके सहयोग से ही संभव हो पाया। नहीं सही, कुशीनगर में भी इस तरह की 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे थे, आपने उनको मदद किया। क्यों सर, मदद किया आपने ना? हाँ, देखिए, मैं तो सिर्फ एक माध्यम करने वाला ईश्वर है। ईश्वर ही सबकी, जिसको भी परेशानी ईश्वर ही भेजते हैं। और फिर मदद करने के लिए भी हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि आज उत्तर प्रदेश हमारी सबसे 25 करोड़ की घनी आबादी का क्षेत्र में बहुत से लोग रहते हैं। लेकिन मैं ईश्वर का शुक्रगुजार करता हूँ कि किसी ऐसी कोई असाध्य बीमारी से पीड़ित होता है तो ईश्वर हमें चुनते हैं, वो हमारे पास भेजते हैं, और मैं उनकी यथाशक्ति मदद कर पाता हूँ। कुशीनगर के तहसील हाटा, ग्राम भलुआ के वो बच्चे थे, राम और श्याम। उनका शरीर आपस में सटा हुआ था, और ये बात कोविड संक्रमित समय की है। उस समय उन बच्चों के दूध पीने तक की व्यवस्था नहीं थी। उनके पिताजी डेली कमाते और डेली खाते हैं, और कोविड में जब पूरा भारत और उत्तर प्रदेश बंद हो गया, तो जब घर में कुछ आय का स्रोत नहीं था, तो घर में राशन नहीं था, और उन बच्चों के लिए दूध तक की व्यवस्था नहीं थी। तो किसी नौजवान साथी के माध्यम से मुझे उन बच्चों के बारे में पता चला। फिर उस बच्चे को मैंने एक मुहिम उठाया, प्रभु का आदेश आया, और आज दोनों बच्चे राम और श्याम पूरी तरह स्वस्थ, प्रसन्न एवं खुशहाल हैं, और उनके माँ बाप भी बहुत ही खुश हैं। अच्छा, कैसे लोगों को मालूम पड़ता है कि आप मदद करते हैं? उसका कोई आपने हेल्पलाइन बनाया है क्या? नहीं, मेरा कोई एनजीओ नहीं है, मेरा कोई भी एनजीओ नहीं है, मेरा कोई हेल्पलाइन भी नहीं है। बस सोशल मीडिया एक माध्यम है जिस पे मैं सोशल मीडिया पे कोई भी अपने द्वारा किए गए कार्य को डालता हूं कि आज हमारे चाहने वाले, जानने वाले, मानने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन हर व्यक्ति कहता है कि भैया मैं पवन सिंह बनना चाहता हूं। तो सोशल मीडिया एक माध्यम है जिस पे मैं पोस्ट करता हूं, और मैं सोचता हूं कि यदि 10 लोग भी उससे प्रभावित होते हैं, और 10 नहीं भी करते, एक भी व्यक्ति यदि पवन सिंह के द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित होकर एक भी व्यक्ति की मदद कर देता है, तो मैं समझता हूं कि मेरा दिखाया गया कार्य, बताया गया कार्य मेरा सफल हो गया। तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिससे फिर किसी को परेशानी आती है, तो वो जब परेशानी आती है तो व्यक्ति किसी न किसी मदद करने वाले को खोजता है, और फिर वो हमारे तक आता है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मदद कर दूँ। आपसे बताते चलना कि पवन सिंह जी न विधायक हैं, न सांसद हैं, न मंत्री हैं, उसके बाद भी यह अपने निजी पैसे से लोगों की मदद करते हैं। चाहे वो कैंसर पीड़ित हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद का, 75 जनपद में किसी भी जनपद का कोई व्यक्ति आता है तो आप उसका पूरा सहयोग करते हैं। आगे कुछ बड़ा करने का कोई उद्देश्य है तो बताइए। देखिए, आज से 20 वर्ष पूर्व मैं छात्र राजनीति में मेरा पदार्पण हुआ गोरखपुर विश्वविद्यालय से,
और राजनीति में शुरू से सेवा नीति के लिए करना चाहता था। मैंने राजनीति भी किया। अब जब तक आपके हाथ की लकीरों में राजयोग नहीं होता है, राजनीति में आप नहीं सफल होते हैं। लेकिन यदि राजनीति में आप सफलता नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मानव नीति को छोड़ दें, मानव सेवा नीति न करें। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि प्रतिदिन जब मैं सुबह सो कर उठता हूँ तो ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ और सोने के पहले कम से कम एक ऐसे गरीब, पीड़ित, मजबूर परिवार के जीवन में खुशी देने का प्रयास करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमको और मजबूत करें, ताकि आने वाले समय में हमारे दरवाजे से कोई भी एक भी व्यक्ति जो पीड़ित है, जो मजबूर है, कोई ज़रूरतमंद है, वो हमारे दरवाजे पे आए और उसकी मैं पूरी मदद कर सकूं। तो आप थे पवन सिंह जी, आपने सुना, आपके अंदर जज्बा है मदद करने की, इसलिए लोगों की मदद कर रहे हैं। मित्र, इसी से अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।